हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के टॉपिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में, जो कि कथन कारण एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभी कथन दिया हुआ है, गैस को दाब लगाकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो बिल्कुल संपीड़ित किया जा सकता है जो गैस होता है उसको। कारण दिया है, क्योंकि गैसों के बीच अंतर आणविक जो कण है, रिक्त स्थान बहुत बड़े होते हैं, इसलिए दाब लगाकर उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। कम नहीं, यहाँ पर संपीड़ित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। जो गैस होते हैं उनके बीच जो अंतराण्विक जो बल होता है या फिर कण होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं, जिससे उनको दाब लगाकर संपीड़ित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया है और कारण भी सही दिया हुआ है और व्याख्या भी सही प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसें बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो बिल्कुल सत्य है, जो गैसें होती है बर्तन की दीवारों पर क्या है, दबाव यानी कि प्रेशर डालती है। तर्क है, गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। तो इनमें प्रबल नहीं बल्कि दुर्बल होता है। जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है। तो गलत कथन दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान होता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान होता है, क्योंकि ऊंचाई में क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है बहुत कम होता है। ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक नहीं बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जब भी कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। तो जब भी कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बलों पर काबू पाने में किया जाता है, न कि तापमान बढ़ाने में किया जाता है। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तर्क देख लेते हैं आगे। कणों के बीच आकर्षण बलों पर विजय प्राप्त करके अवस्था बदलने में ऊष्मा का उपयोग होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया जा रहा है, जिसके हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा ही कहते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठोस वायु में विसरित नहीं होते। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो ठोस होता है वायु में विसरित नहीं होता है, बल्कि जो गैस होते हैं वो वायु में विसरित होता है। ठोसों में कण शिथिल रूप से पैक होते हैं। तो जो ठोस होते हैं उसमें कण जो है वो शिथिल रूप से नहीं बल्कि टाइटली पैक होते हैं, पास पास होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिल्कुल सही है, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है, अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक नहीं बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी कथन सत्य है, कारण असत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, कोई भी ठोस है उसका रूपांतरण गैस में रूपांतरण जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि कपूर हो गया, कपूर को जो है ठोस होता है और जब हम उसको जलाते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तर्क है, नैप्थलीन को कुछ समय तक खुला रखने पर यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता। तो बिल्कुल सही है, ये भी नैप्थलीन को हम अगर खुला छोड़ देंगे तो वह
उसका कोई भी अवशेष नहीं बचता, क्योंकि ऊर्ध्वपातन के कारण क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर व्याख्या जो है सही प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभिकथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। 8वें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर यह नहीं बर्फ है, बर्फ जो है क्या होता है, पानी पर तैरता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो बर्फ है पानी पर तैरता है। तर्क है, द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है, तो बिल्कुल सही है, द्रव का जो घनत्व है ठोसों से कम होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपूर बहुत सारे अवशेषों के साथ जलता है, तो कपूर जो है बहुत सारे अवशेषों के साथ नहीं जलता है, बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है। कपूर ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, ये बिल्कुल सत्य है, जो कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन जो है सत्य है, लेकिन कारण जो है सत्य है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कोई भी पात्र है, उसमें जल रखा हुआ है, तो जैसे जैसे तापमान जो है वो बढ़ते जाएगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगी, तीव्र होती जाएगी, यानी कि अभिकथन जो है वो सत्य दिया हुआ है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा जो है कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है, तो गलत दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों की तुलना में द्रव अधिक आसानी से विसरित होते हैं, तो गैसों की तुलना में द्रव अधिक आसानी से विसरित होते हैं, बिल्कुल असत्य दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा विसरण की जो प्रक्रिया होती है वह गैस में होती है, उसके बाद द्रव में कम, और सबसे कम जो है वो ठोस में होती है। गैसों की तुलना में द्रव में अंतराण्विक बल अधिक होता है, तो ये जो है सत्य दिया हुआ है, गैसों की तुलना में द्रव में अंतराण्विक जो बल होता है वो अधिक होता है, और सबसे अधिक जो है वो ठोस में होता है, तो अभिकथन जो है वो सत्य दिया है, अभिकथन जो है सत्य दिया हुआ है, लेकिन कारण जो है सत्य दिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने के लिए भाप उबलते पानी से बेहतर है, क्या कह रहा है, गर्म करने के लिए भाप जो है उबलते पानी से बेहतर है, तो बिल्कुल सही है। भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म करने के लिए भाप उबलते पानी से बेहतर है। भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में उबलते पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा होती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये व्याख्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, गैसें द्रवों की तुलना में अधिक आसानी से विसरित होती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, गैसें जो होती है द्रव की तुलना में अधिक आसानी से विसरित हो सकती है। ठोसों में अंतराण्विक बल अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठोस में अंतराण्विक बल जो है होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, बहुत ही पास पास होते हैं उनके कण, और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है सही प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके तापमान में परिवर्तन होता है, हालांकि वह अभी भी गर्म हो रहा है। क्या कह रहा है, जब कोई भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके तापमान में परिवर्तन होता है, हालांकि अभी भी वह गर्म है, तो बिल्कुल गलत है। जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान में जो है परिवर्तन नहीं होता है। कारण है, प्रदान की गई ऊष्मा या तो संगलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है, तो बिल्कुल सत्य है, जो प्रदान की गई जो ऊष्मा है या फिर संगलन की ऊष्मा या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसको अवशोषित हो जाती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, अभिकथन असत्य है और कारण जो है वो सत्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब चीनी और नमक को एक बर्तन में रखा जाता है तो वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही है। जब भी कोई चीनी या फिर नमक है उसको हम बर्तन में रखेंगे तो उसी का आकार ले लेता है, तो यानी कि उसका आयतन उसी के समान हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। चीनी तरल है, बिल्कुल गलत है। चीनी जो है वो क्या है, ठोस रूप में पाया जाता है। तो अभिकथन जो है सत्य दिया हुआ है, लेकिन कारण जो है असत्य दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।